एक अदालत में दूध का दूध पानी का पानी। कभी ऐसा होता किसी ने दिया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है। एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं महाराष्ट्र में तीसरी आघाड़ी की बात चल रही थी, वहीं अब महाराष्ट्र में चौथी आघाड़ी की भी स्थापना हो चुकी है और चौथी आघाड़ी में है रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष आनंदराज अंबेडकर और प्रकाश अन्ना शेंडगे, जो खुद एक पूर्व विधायक रह चुके हैं। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे क्योंकि प्रकाश अन्ना शेंडगे जो है वो ओबीसी बहुजन विकास मंच के भी अध्यक्ष हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और इनकी राजनीतिक भूमिका क्या रहेगी विधानसभा के लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव जो है वो कुछ दिन में शुरू हो जाएंगे, वोटिंग हो जाएगा, ऐसे में चौथी आघाड़ी की स्थापना आपने की है। इस चौथी आघाड़ी का मकसद क्या रहेगा और कौन कौन इसमें शामिल है? देखो, ये चौथी आघाड़ी इसके लिए बनाई है कि अभी तक यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ ओबीसी 52% है, 13% एससी है, 7% एसटी है और 72A हो गया और 3% मुस्लिम और सिख रिजर्व कैटेगरी के आते हैं। ऐसे 75% लोग हैं। मैं इनको कभी सत्ता संपत्ति से वंचित किया हुआ है, ये कभी सत्ता पे बैठे नहीं हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र में जैसे यूपी और बिहार में आज ओबीसी की सत्ता है। आपने देखा होगा मुलायम सिंह है, लालू प्रसाद है, मंडल आयोग के बाद वो उन्होंने सत्ता हासिल की और सही मायने में ओबीसी को जो एक प्रकार का उन्होंने एक बैकअप दिया है, वैसे महाराष्ट्र में हम ये ओबीसी को सत्ता देना चाहते हैं और हम इसीलिए ओबीसी को जागरूक, अभी मराठा आंदोलन से ओबीसी काफ़ी जागरूक हुए हैं, अपने आरक्षण के बारे में अभी सोचने लगे और इसी वजह से आज का समय, ये समय एक ऐसा समय है कि ओबीसी उनको ये आज के उनके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना जरूरी पड़ रहा है कि हमारा आरक्षण ख़त्म होने की डर है और इसीलिए दलित ओबीसी सभी लोग इकट्ठा होकर जो आरक्षणवादी है वो इस महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करना चाहते हैं और उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और हम आज वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आज मैं आपके चैनल की तरफ से बताना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे साथ जो है प्रकाश अन्ना शेंडगे जी है, जो ओबीसी बहुजन आघाड़ी के हैं, हमारी रिपब्लिकन सेना है, देन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माने हमारे साथ में हैं, देन बहुजन मुक्ति पार्टी के जो वामन मेश्राम जी है उनसे भी हमारी फाइनल बातचीत हुई है, मगर वो बम्बई में नहीं है, वो कल आएंगे, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। फिर आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर जी आज़ाद है उनसे भी बातचीत हुई है, वो भी फाइनल स्टेज पे है और बहुत सारी रिपब्लिकन पार्टी के छोटे छोटे गुट है वो भी हमारे साथ में अभी जुड़े हैं और एक बड़ा माहौल इस महाराष्ट्र में बनने जा रहा है जो सही मायने में 75% लोगों का रिप्रेजेंट करता है और हम चाहते हैं कि ये सभी लोग, आज 75 साल हुए हमारे स्वतंत्र होने के बाद, फिर भी इनको अभी तक सत्ता में जो सहभाग होना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो इसीलिए इन सभी को सत्ता में लाने के लिए हमने ये आघाड़ी आज निर्माण की है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में आ जाए और हमारी घोषणा है कि तुम हमें साथ दो, हम तुम्हें सत्ता देंगे, ऐसा हम लोग का। सर, प्रकाश अन्ना शेंडगे भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र में जहाँ पर मराठा वर्सेस ओबीसी ऐसा जो एक युद्ध छिड़ा जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं और ऐसे में ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ओबीसी को क्या महाविकास आघाड़ी या महायुति जो है क्या वो न्याय नहीं दे पा रही है? देखिए, ऐसा है, गए 75 साल से ओबीसी है, दलित है, मुस्लिम है, इनको न्याय नहीं मिला है। इनका जो हिस्सा है, जो सत्ता में है, जो महाराष्ट्र खजाने में है, उससे उन्होंने 1% भी उनको मिलने दिया नहीं है। ये सब की लूट जो है
ये प्रस्तापित यहाँ पे प्रस्तापित जो पक्ष है, इनके जो नेतागण हैं, इन्होंने उसको पूरा लूट लिया है। आज भी इनके खाने के वांदे हैं, उनको किसी को रोजी रोटी नहीं है। और ये सभी का आरक्षण जो है वो दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। ओबीसी का आरक्षण जो आप देखा है तो मराठा समाज के कुछ नेतागण ओबीसी में 57 लाख कुणबी समाज के सर्टिफिकेट लेके बैकडोर एंट्री करके वो आरक्षण का सत्यानाश कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है। जो फुले साहब अम्बेडकर का ये जो महाराष्ट्र है, इसमें सबको न्याय मिलना चाहिए। जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी, लेकिन वो साझेदारी मिली नहीं है। ये हमारी आरक्षणवादी जो आघाड़ी है ये सबको न्याय देगी। जो दलित है, जो वंचित है, सबको अपना अपना न्याय मिलेगा। और किसी का भी आरक्षण 1% भी आरक्षण जो है हम इसे यहाँ पे कम नहीं होने देंगे। ये आने वाला चुनाव जो है हमें आरक्षणवादी जो है एक साथ में एक दिल से, तन से, मन से हम लड़ने वाले हैं। और पूरी सत्ता जो है, ये सत्ता जो है हम आरक्षणवादी जनता के हाथ में हम पक्का देने वाले हैं। आज तक हमें सत्ता से वंचित रखा है। आज सब सत्ता जो है, जिसमें एमएलए है, एमपी है, अभी एमपी का इलेक्शन हो गया, आज 32 खासदार एक ही समाज के हो गए, तो बाकी समाज ने क्या करना चाहिए? हमारा जो लोकतंत्र है उसमें हमें भी न्याय मिलना चाहिए। इसलिए ये आरक्षणवादी आघाड़ी अभी गठित हुई है। आनंद राजा अम्बेडकर जी हमारे साथ में है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के उनके ये विचार और रक्त के जो है, इनके खून के वारिसदार है। और इसलिए हमें न्याय जो है, बाबा साहेब अम्बेडकर खुद हमारे साथ में है, ऐसी हमारी भावना है। और ये न्याय जो है हम लड़के हम हासिल करेंगे। ये सत्ता जो है महाराष्ट्र की जो है, ये आरक्षणवादी आघाड़ी जो है, ये सभी मिलके हम पूरे सत्ता हम संपादन करेंगे, उसको हासिल करेंगे, उसको छीन के लेंगे। हमारे सभी उम्मीदवार जो है 288 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे हमारे सभी उम्मीदवार खड़े रहेंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि 75% वोट बैंक जो है ये आरक्षणवादी के आघाड़ी के पक्ष में है। सर, एक और ज़रूरी बात रहा, महाराष्ट्र में महायुति महाविकास आघाड़ी तीसरी आघाड़ी ऐसी बन रही है जिसमें कई सारे छोटे दल हैं, बड़े दल हैं। क्या इन तीनों भी ऑप्शन या इन तीनों विकल्प का आप लोगों ने सोच विचार नहीं किया? देखो, उनका सोच विचार करने की बात नहीं, क्योंकि ये सभी आघाड़ियाँ ये आरक्षण विरोधी है। और आज आपने देखा होगा कि हम लोग कई वर्षों से मांग करें कि जाति गणना हो, वो जाति गणना भी ये लोग अभी तक होने नहीं दी। ब्रिटिशों कालीन जब भी जाति गणना हो, उसके बाद इस देश में वापस कभी जात के ऊपर जाति गणना नहीं हुई। ये देख के और यहाँ के नेता लोग जो बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता, एक नेता अमेरिका में जाके बोले कि हम आरक्षण बंद करना चाहते हैं। और यहाँ बीजेपी के भी कई नेताओं ने आरक्षण के खिलाफ बात की है। तो ये कोई आरक्षणवादी नहीं है, ये आरक्षण ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए आरक्षण बचाने के लिए हम आरक्षणवादी आघाड़ी ये हमने निर्माण की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी यहाँ का महाराष्ट्र का आरक्षणवादी जागरूक हुआ है और ये आने वाले विधानसभा इलेक्शन में ये कुछ न कुछ चमत्कार करके दिखाएगा। लेकिन आप ही के भाई प्रकाश अम्बेडकर जो है वो भी पूरे 288 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अपने उम्मीदवार देते जा रहे हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? देखो, हम लोग ने सभी को यहाँ आह्वान दिया है कि भाई आ जाओ, हम सब इकट्ठा मिलकर काम करेंगे और सही मायने में यहाँ के सभी जो आरक्षणवादी है उनको न्याय देने का कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि सभी आरक्षणवादी में वही नहीं और भी कई पार्टीज है जो आरक्षणवादी है, वो सभी लोग हम लोग के साथ में जुड़ जाए। हम सभी का सम्मान करेंगे, इतना आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, ओबीसी के भी बड़े कई नेता हैं जो सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है, या लक्ष्मण हाके जैसे कुछ संगठन भी चला रहे, तो क्या उनके साथ आपकी बातचीत हुई है या उन सभी पर आपका भरोसा नहीं है? देखिए, ऐसा है, जो ओबीसी के कुछ नेता है, कुछ एमएलए भी है जो सत्ता में है, लेकिन दिन दहाड़े ये ओबीसी का आरक्षण को लूटा जा रहा था, तभी ये जो नेतागण जो है, ये नेतागण जो है चुपचाप बैठे थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। और इसलिए ये जिनकी निष्ठा पक्ष के साथ में है वो समाज को न्याय नहीं दे सके हैं और नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो पक्ष के साथ में है वो पक्ष के साथ भले रहने दो, लेकिन हमारा जो आरक्षण, ये जो संगठन जो है, ये नया आघाड़ी जो है, ये ओबीसी समाज, दलित समाज, भटके मुक्त, आलूदार बलूदार, ये सभी लोगों को, मुस्लिम ओबीसी, ये सबको जो है न्याय दे के रहेगी।
और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ये महाराष्ट्र में हमारा हिस्सा जो है इसमें सत्ता में जो है, वो सत्ता का हिस्सा जो है हम लेके रहेंगे। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप 288 कुल मिला के विधानसभा के सीटें हैं, क्या आप हर विधानसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे? हाँ, हमारी आघाड़ी सभी विधानसभा में उम्मीदवार खड़ी करेगी और सभी जाति धर्म के लोग हम लोग खड़े करेंगे। सीटें कब तक डिक्लेयर करोगे आप? देखो हम लोग की सीटें और 2-3 दिन हमारे अभी चले जाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आपस में कोई मतभेद हो सीट के बारे में, और इसीलिए हम लोग ये 2-3 दिन के बाद वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी पूरी 288 सीट की यादी आपके पास जाहिर करेंगे। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे ओबीसी के नेता प्रकाश शेंडगे और रिपब्लिकन सेना के नेता आनंदराज अंबेडकर, जिन्होंने कहा है कि हमारी एक चौथी आघाड़ी इस राज्य में स्थापित होगी और पूरे 288 चुनाव क्षेत्र में चौथी आघाड़ी जो है वो अपने उम्मीदवार देने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।